तो जितने नेता उतनी बातें, जितने नेता उतनी अलग अलग राय, और हर नेता अपने अपने हिसाब से ये देख रहा है कि उसे इस स्थिति का कैसे राजनीतिक फायदा उठाना है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना पर एक ट्वीट करके ये पूछा कि भारत चीन के साथ अपना पूरा व्यापार बंद क्यों नहीं कर देता, और अगर भारत ऐसा करता है तो इससे चीन को सबक भी मिलेगा और हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये राय है अरविंद केजरीवाल की। एक दिन पहले ही भारत सरकार ने इसे लेकर कुछ नए आंकड़े जारी किए थे, जिसमें यह बताया गया कि इस समय भारत में चीन की कुल मिलाकर 174 कंपनियां काम कर रही हैं और भारत में कुल मिलाकर 3,560 कंपनियां ऐसी हैं जिनके डायरेक्टर चीन के नागरिक हैं। वर्ष 2017 और 18 में भारत और चीन के बीच कुल मिलाकर 5,78,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जो 2021 और 22 में बढ़कर 8,63,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी 2017 से 2021 के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार बढ़ गया। इसके अलावा 2021-22 में भारत और चीन के बीच जो 8,63,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, उसमें भारत की हिस्सेदारी 20% से भी कम की है। ये ग्राफ आप देख रहे हैं साल दर साल, इससे आपको पता चलेगा। और 2021 और 22 में दोनों देशों के बीच व्यापार सबसे ज्यादा रहा है 2017 के बाद से, यानी पिछले 5 साल में। भारत ने चीन से जो सामान और सेवाएं खरीदी या जो आयात किया, वो था 7,05,000 करोड़ रुपए का, जो हम चीन से ले रहे हैं। लेकिन भारत ने चीन को जो अपना सामान और अपनी सेवाएं बेची, यानी जो निर्यात किया, वो था सिर्फ 1,58,000 करोड़ रुपए का। और अगर आप देखेंगे तो भारत चीन से ज्यादा सामान और सेवाएं खरीद रहा है, जबकि चीन हमसे उतना आयात नहीं कर रहा। यानी हम चीन पर ज्यादा निर्भर हैं, चीन हम पर बहुत ही कम निर्भर है। हम चीन से कहीं ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, चीन हमसे बहुत कम सामान खरीद रहा है। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद हर किसी के मन में पहला सवाल यही आएगा कि जो चीन LAC पर हमारी जमीन हड़पना चाहता है, उस चीन से हमारा देश आखिर व्यापार करना बंद क्यों नहीं करता। लेकिन सोचिए, अगर यही बात आज चीन भी कहने लगे तब क्या होगा। और आज हम आपके लिए एक काल्पनिक स्थिति आपको बताकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। असल में भारत चीन के साथ व्यापार को कम या पूरी तरह से बंद तो कर सकता है, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिस पर रातों रात अमल नहीं हो सकता। यानी हम इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन यह अचानक नहीं होगा, इसमें बहुत समय लगेगा। भारत अगर अपनी आजादी के बाद से ही दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को शुरुआत से ही कम करने पर जोर देता, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता, तो शायद आज हमें चीन के साथ व्यापार करने की नौबत आती ही नहीं और हम इस व्यापार को तुरंत बंद कर सकते थे। लेकिन हमने कभी भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की ही नहीं। भारत की पिछली सरकारों ने चीन और अमेरिका जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को हमेशा बरकरार रखा, जबकि चीन भी एक जमाने में अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर हुआ करता था। लेकिन बाद में उसने आर्थिक सुधार किए अपने देश में और मेड इन चाइना को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। कहने का मतलब यह है कि जिस मेड इन चाइना पर चीन में दशकों पहले काम होना शुरू हो गया था, दशकों पहले अमल होना शुरू हो गया था, उस आत्मनिर्भरता के विचार को अपनाने में भारत ने 7 दशक लगा दिए, यानी 70 साल लगा दिए। अगर हम भी 70 साल पहले आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया पर काम करना शुरू कर देते, तो आज हम इस स्थिति में बहुत आसानी से पहुंच सकते थे कि हम चीन से कोई भी सामान ना खरीदें और चीन का पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। और क्योंकि भारत ने यह सब काम करने में बहुत देर लगाई, भारत ने आत्मनिर्भर बनने की यात्रा बहुत देर से शुरू की, इसलिए आज वो अचानक बीच में चीन के साथ अपना व्यापार पूरी तरह बंद नहीं कर सकता। आज भारत में फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो हैं, लेकिन इनमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, उसके लिए हमारी निर्भरता काफी हद तक चीन पर है। चीन ने दशकों तक भारत को अपना सामान और सेवाएं बेचकर उससे आयात करने की एक बुरी आदत लगवाई है, और इस आदत ने हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। क्योंकि चीन, जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है चीन, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है चीन, और चीन पूरी दुनिया को सस्ते दामों पर ये सारी चीजें उपलब्ध कराता है।
उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 70% सामान, यानी जैसे मोबाइल फोन हुआ, टेलीविजन सेट्स हुए, ये सब चीन से भारत में आते हैं। अब मान लीजिए चीन ये सामान भारत को देने से इनकार कर दे तो क्या होगा? तो इससे इस बाजार में बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाएगी और लोग तब ये नहीं कहेंगे कि वो मोबाइल फोन और टेलीविजन सेट्स के बिना काम चला लेंगे, लेकिन वो इस मामले में चीन के खिलाफ और वो इस मामले में चीन के खिलाफ हैं और भारत के साथ हैं। बल्कि लोग ये कहेंगे कि भारत सरकार उन्हें ये प्रोडक्ट उपलब्ध क्यों नहीं करवा रही। यानी किसी भी देश में जो कंज्यूमर होता है उसकी सिर्फ एक मांग होती है और वो ये कि जो सामान उसे चाहिए वो उसे उसके शहर में, उसके घर के आसपास सस्ते दामों पर मिले। निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसा भी वो देना नहीं चाहता और वो ये समझता है कि ये सारा सामान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है।